यदि आज कोई व्यक्ति छाया में बैठा है तो आज से बहुत पीछे किसी व्यक्ति ने पेड़ लगाया होगा, तभी जाकर के आज आप छाया में बैठे हैं। ठीक उसी तरह से यदि आज आपको मौका मिले अपने आने वाले जनरेशन के लिए थोड़ा थोड़ा बचत करके अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की बारी आए तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू प्रधान फिर से आपका इस छोटा सा वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा क्यों करना चाहिए और कितने का करना चाहिए, उसके बारे में मैं छोटा सा एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस आज के समय में सभी लोगों को ज़रूरत है, लेकिन क्यों हमें लोगों के पास घर घर जाकर के लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। आप इतना जान लीजिए, जो भी अच्छी चीज़ होती है ना, उनको लोगों के पास में जाकर के बताना ही पड़ता है। जैसे शराब को, वो बुरी चीज़ है, लेकिन किसी के पास में जाकर के उसके बारे में बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी का अगर उल्टा देखें, दूध के बारे में, दूध वाला जो रहता है वो घर घर जाकर के लोगों को बताता है कि दूध ले लो बोल करके। ठीक उसी तरह से LIC भी है। अगली चीज़ है दोस्तों कि LIC जो भारतीय जीवन बीमा निगम एक विश्वास और भरोसे से चलती है। कहीं ना कहीं ये जो बीमा है, बीमा को ना आग जला सकता है, ना पानी में भिगा सकते हैं, ना भूकंप से वो हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक आपके और कंपनी का एक विश्वास और भरोसा से चलता है। मान के चलो कि अभी आप काम कर रहे हैं, मेहनत करें, हो सकता है आपका सपना होगा घर बनाना, हो सकता है आपके बच्चे की पढ़ाई पूरा करना है, हो सकता है आपके बच्चे का शादी करना है, हो सकता है आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग करना हो। तो आज आप जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, 10,000, 15,000, 20, 30, 40, 50, जो भी इनकम कर रहे हैं, उसमें से मात्र 10 से 15% ही आपको सेविंग्स करना है। यही सेविंग्स 10-15 साल के बाद में वो आपको आपके बच्चे की शादी हो, पढ़ाई हो या फिर आपके रिटायरमेंट में उस तरीके से काम आने वाला है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आज के समय में देखा जाए तो इंश्योरेंस को लोग इस तरीके से वैल्यू नहीं देते हैं, तरह तरह का बहाना बनाते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण से बताने का प्रयास करता हूं। अभी जो 22 अप्रैल 2025 को एक घटना हुई थी जो पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था, जिसमें आतंकवादी हमले हुआ था, जिसमें से पूरा 26 लोग मारे गए थे। दोस्तों, उस 26 लोगों में से मात्र 2 लोगों के पास ही इंश्योरेंस था, बाकी 24 लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं था। आपको क्या लगता है कि 24 लोगों के किसी ने इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया था होगा? ज़रूर बताया था होगा, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीके से कहानी बता दिया होगा कि नहीं, हमारे घर में ये परेशानी है, अभी तो हमको घर बनाना है, अभी बच्चे का एडमिशन करवाना है, बच्चे का फीस भरना है, ये है वो है। सारी चीज़ को लेकर के साथ साथ इंश्योरेंस को भी लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस जब मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि जब इंश्योरेंस आपको मिलता है तो ले लेना चाहिए, जब आप चाहेंगे कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आपकी जो उम्र रहती है, आप स्वस्थ रहते हैं तभी जा कर के इंश्योरेंस मिलता है। बाद में जब इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको इंश्योरेंस जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये जो क्या है, आपको एक सुरक्षा चक्र है, क्योंकि कब किसके साथ में कौन सा घटना हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए इंश्योरेंस को पहली प्राथमिकता मान करके आपको करना चाहिए। अगर करेंगे तभी जा कर के आपको वो फ़ायदा मिलने वाला है। आज से हमें 20, 25, 30 साल पीछे अगर हम देखें तो हमारे बुज़ुर्गों ने पेड़ लगाया, पौधा लगाया, किसी के लिए मतलब कुआं खुदाई किया, सारे चीज़ किया, किसके लिए? हमारे लिए, तो यानी कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। अगर उन लोगों ने उस तरीके से नहीं सोचा होता तो आज जो भी हम मतलब प्रकृति का जो आनंद ले रहे हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो आज हमारी बारी है कि हम भी अपने जो आने वाले जो जनरेशन है, हमारे जो आने वाले के बाद में जो है, उन लोगों को क्या दे करके जाएंगे। सीधी सी बात है कि आज जो हम काम करेंगे वो हो सकता है हमारे बच्चे लोग को मिलने वाला है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लाइफ इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार यानी कि आपके जाने के बाद भी आपके परिवार जिंदा रहने वाला है। तो सब चीज़ को घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो पैसा ही सारी चीज़ें हैं जो आपके परिवार को सारी परेशानियों से बचा सकती है, सारी समस्या से जूझने से बचा सकती है। भले पैसा से पूरी सारी चीज़ें
चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती हैं, लेकिन हर जो खुशी मिलती है उस खुशी के पीछे पैसे का ही हाथ होता है। तो इसलिए यानी कि पैसे से आपकी जो भी समस्याएं होती है वो समस्या कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि आपको और हम सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि हमें कितने का करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमें प्लानिंग कैसे करते हैं। तो मान के चलो कि अभी आप काम कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सब चीज़ कमा रहे हैं और आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं कि आप 50 के बाद में रिटायर होना चाह रहे हैं और उसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि खाना सबको ही खाता है, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं, सबको ही खाते हैं। कितनी बार खाते हैं? 3 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एक टाइम का मान लेते हैं 30 रुपया है, तो 3 टाइम का कितना हो गया? 90 रुपया। एक दिन का कितना हुआ? 90 रुपया। तो पूरे 30 दिन का कितना हुआ? 2700 रुपया। 2700 रुपया एक महीने का, 12 महीने का हो गया 32,400 रुपया हो गया। मान लेते हैं कि 50 के बाद आप रिटायरमेंट होते हैं, उस समय आपकी इनकम नहीं रहेगी, तो हमें 30 साल का प्लानिंग करके चलना है। तो 32,400 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा 9,72,000 रुपया आपका 30 साल का। ये होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आगे आपके साथ में आपकी वाइफ रहेगी, आपकी बीवी भी रहेगी, तो दोनों मिला करके यानी कि कितना हो जाएगा? 19,44,000 रुपया हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ खाने का पैसा। क्योंकि कपड़ा वही पहन लेंगे, घर में वही रह लेंगे, लेकिन खाने के लिए तो आपको पैसा चाहिए। तो मोटा माटी अगर आपको चाहिए तो कम से कम 20 लाख सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस करना चाहिए। 20 लाख का, चलो 20 लाख छोड़ो, आप मान लेते हो 10 लाख रुपए का करेंगे, तभी जाकर के आपको 50 के बाद में वो रिटायरमेंट का पैसा आपको मिलना शुरुआत हो जाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में जब इनकम आपके रुक जाती है तो आपके परिवार वाले उस तरीके से आपको अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जब आपके पास में पैसा रहेगा तो हर तरीके से आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में पैसा है, पैसा आ रहा है, तो हर तरीके से लोग आपकी देखभाल करने वाले हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल फ़ोन, इसके साथ साथ जीवन बीमा भी होना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।